गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे, ईजीएम, द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। इसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है और ये किस लिए इस्टेब्लिशमेंट किया गया, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। व्हाट इज ईजीएम पोर्टल? ईजीएम पोर्टल है क्या? लॉन्च्ड इन 2016, सबसे पहले ईजीएम पोर्टल को 2016 में लॉन्च किया गया था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इसे लॉन्च किया। इट इज़ अ यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म, यह एक यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म है फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जो कि गुड्स एंड सर्विस सेल करता है किसको? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को। सेंट्रल एंड स्टेट मिनिस्ट्रीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू एंड पंचायत और कोऑपरेटिव, मतलब ये जो पोर्टल है इसमें भारत के छोटे छोटे उद्योग, एमएसएमई उद्योग, जो कि बोथ सेक्टर से हो, गुड्स और सर्विस दोनों सेक्टर से जो होंगे वो इसमें रजिस्ट्रेशन किए हुए होते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से उनके सर्विस को अंडरटेकिंग किया जाता है गवर्नमेंट के काम के लिए, जिससे जिससे उन लोगों को कुछ लाभ मिलता है जो कि इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। बेसिकली गवर्नमेंट का ये मोटिव है कि एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा मिले और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अपने अंडर जितनी भी काम हो वो सभी ईजीएम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन किए हुए सेलर से ही गवर्नमेंट क्या करना चाहती है? गुड्स और सर्विस खरीदना चाहती है ताकि उन्हें अच्छा लाभ मिल सके और एमएसएमई सेक्टर को भी बढ़ावा मिले। नेक्स्ट, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? ट्रांसपेरेंसी, एलिमेंट्री मिडिलमैन एंड मैनुअल पेपर वर्क थ्रू द डिजिटल ट्रैकिंग एंड ऑडिट ट्रायल। इसमें क्या हुआ? मिडिलमैन के काम को हटा दिया गया है, पेपर वर्क को कम किया गया है और डिजिटलाइजेशन किया गया है एंड ट्रैकिंग एंड ऑडिट ट्रायल। इससे क्या होगा? ट्रैकिंग करने में सुविधा होगी कि कहाँ से मटेरियल लिया गया या कहाँ से सर्विस लिया गया, कितना लिया गया, ये सब गवर्नमेंट को एक ही प्लेटफॉर्म में पता चल जाएगा। इफिशियंसी, स्पीड अप प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट में तेजी आती है विथ ई बिडिंग, क्योंकि इसमें ई बिडिंग की सुविधा है एंड रिवर्स एक्शन एंड ऑटोमेटेड वर्कफ्लो, और वर्कफ्लो भी ऑटोमेटिक होता है। इंक्लूसिविटी, इम्पावर एमएसएमई, इसका मुख्य अपॉर्चुनिटी प्रदान करना यही है कि एमएसएमई को इम्पावर करे, स्टार्टअप को बढ़ाए एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा मिले, रूरल सेलर टू प्रैक्टिस इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, और जो छोटे छोटे ग्रामीण इलाके के व्यक्ति हैं वो भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट पा सके ताकि उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिले। तो ये पोर्टल बनाने के पीछे यही उद्देश्य था। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, एग्रीगेट डिमांड एंड प्रमोट कॉम्पिटिटिव प्राइस टू सेव पब्लिक फंड्स। इसमें क्या किया गया है? एग्रीगेटेड डिमांड, बढ़ते हुए डिमांड को प्रमोट कॉम्पिटिटिव प्राइस को प्रमोट किया गया एंड सेव पब्लिक फंड्स, और पब्लिक फंड्स को सेव करने का एक रास्ता मिला। क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था, गवर्नमेंट दो चार कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ी और उसे कॉन्ट्रैक्ट दे देती थी। इसमें क्या होता, रेट वेरीफाई नहीं कर पाते थे, रेट को और सस्ता नहीं किया जा सकता था। लेकिन इस पोर्टल में क्या है, गवर्नमेंट अपना रिक्वायरमेंट पुट कर देगा
एक बिडिंग डाल देगा और जितनी भी सेलर है वो अपने अपने प्राइस कोट करेंगे। जिसका प्राइस सबसे बेस्ट होगा गवर्नमेंट उसी को ये कॉन्ट्रैक्ट देगी। तो इससे क्या होगा, रूरल में जो छोटे-छोटे ग्रामीण लोग हैं, जो एमएसएमई सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं या छोटे-छोटे स्टार्टअप कर रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा गवर्नमेंट के साथ मिलके काम करने के बाद। ईज़ी यूज़ offers a user-friendly interface for buyer and seller with the integrated payment एंड लॉजिस्टिक। इसका इंटरफेस काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, यूज़र फ्रेंडली है, किसके दोनों साइड से, बायर के साइड से भी और सेलर के साइड से भी, और इंटीग्रेटेड, इसमें इंटीग्रेट किया गया है पेमेंट सिस्टम और लॉजिस्टिक सिस्टम दोनों को। डिजिटल गवर्नेंस अलाइंस विथ मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। इसमें गवर्नमेंट का रूल बहुत कम होगा, लेकिन लोगों के उद्धार और फायदे के लिए ज़्यादा काम किया गया है। विजन बाय रिड्यूसिंग ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी मतलब बहुत ज़्यादा जो ऑफिस या इधर-उधर के काम में लोग फँसे रहते थे एक कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए, उसको रिड्यूस किया गया, उसके टाइम को कम किया गया और जितने भी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन वर्क थे उसे कम करने की कोशिश की गई ताकि आसानी से लोगों को कॉन्ट्रैक्ट मिल सके और गवर्नमेंट भी अपने काम में तेज़ी ला सके। नेक्स्ट, की फीचर्स। ई-बिडिंग एंड रिवर्स एक्शन इंश्योर द बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी। जब हम ई-बिडिंग डालते हैं या रिवर्स एक्शन लेते हैं किसी बिडिंग के ऊपर, तो इससे क्या होता है, इंश्योर द बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी। तो हमें बेस्ट वैल्यू मिलता है कि कितना कम से कम हम कोटेशन उठा सकते हैं अपने काम को करवाने के लिए। डिमांड एग्रीगेशन combined order from multiple department to reduce cost। इसमें क्या होता है, मल्टीपल डिपार्टमेंट से हमें कंबाइंड ऑर्डर मिलता है और हमें कॉस्ट को कम करने में भी सहायता मिलती है, क्योंकि जितना ज़्यादा लोग अपना बिडिंग अमाउंट डालेंगे हम उतना ज़्यादा कंपेयर कर पाएंगे कि किसका काम अच्छा है और कम प्राइस है। तो हमें दोनों चीज़ चाहिए, काम भी अच्छा चाहिए और प्राइस भी कम चाहिए। तो इसे कंपेयर करने में हमें क्या होती है, सुविधा होती है। जैसे मान लीजिए कि हमने एक रूम बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया जिसमें 10 कॉन्ट्रैक्टर ने अपना बिडिंग अमाउंट सबमिट किया। 10 में से 8 कॉन्ट्रैक्टर का बिडिंग अमाउंट था, मान लेते हैं 80,000 रुपया, लेकिन उसमें से 2 ऐसा व्यक्ति था जिसने अमाउंट मात्र 50,000 दिया था। तो अब हमें ये भी डाउट होगा कि अगर वो 50,000 रुपया दे रहा है एक रूम बनाने का कॉस्ट, तो क्या वो सीमेंट का क्वालिटी बढ़िया देगा या नहीं? अच्छे क्वालिटी का रड यूज़ करेगा कि नहीं? कहीं वो सामान में लो क्वालिटी का सामान तो ना दे दे, जिससे कि बाद में नुकसान हो। तो ये सब भी वेरीफ़ाई करने में हमें बिडिंग से क्या होती है, सुविधा होती है। ऑनलाइन पेमेंट एंड सीआरएसी इंटीग्रेशन। इसमें क्या हुआ, ऑटोमेटेड ऑनलाइन पेमेंट रिलीज आफ्टर एक्सेप्टेंस। अगर गवर्नमेंट ने आपका प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लिया और आपने गवर्नमेंट को काम कंप्लीट करके सौंप दिया, तो ऑटोमेटिक ऑनलाइन पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। सेलर रेटिंग एंड परफॉर्मेंस ट्रैकिंग। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट रेटिंग देती है सेलर को उसके काम के क्वालिटी और अकाउंटेबिलिटी के आधार पर, तो उसे आगे और कॉन्ट्रैक्ट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इंटीग्रेशन विथ आधार, पेन एंड जीएसटी। ये
जब हम इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं तो इसके साथ-साथ हमारा आधार, पैन और जीएसटी इंटीग्रेट हो जाता है एंड इंश्योर वेरिफिकेशन एंड कंप्लीट ट्रांज़ैक्शंस। तो इससे क्या होता है, वेरिफिकेशन भी हो जाता है और हमारा ट्रांज़ैक्शन में अगर कोई कंप्लेंट रहा तो वो भी पता चल जाता है, क्योंकि पैन, आधार और जीएसटी तीनों क्या है, इंटरलिंक किए हुए हैं इसीलिए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, ओवर 35,000 crore worth of order fulfilled by startups and small businesses। अब तक 35,000 करोड़ स्टार्टअप्स एंड बिजनेस, स्मॉल बिजनेस इसमें जुड़ चुके हैं। रैपिड ट्रांसफॉर्म ऑफ DGS&D यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सप्लाई एंड डिस्पोजल्स टू मॉडरेट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, वो इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को क्या करता है, टाइम टू टाइम मॉडरेट करते रहता है, चेक करते रहता है, इसकी कमियों को दूर करते रहता है। सपोर्ट डिजिटल इंडिया एंड इनहांस टू डूइंग बिजनेस इंटेंटिव्स। फॉर वॉचिंग माई क्लास। अगर हमारे क्लास से आपको थोड़ी बहुत भी लाभ मिल रहा हो तो हमारे क्लास के साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे सोशल मीडिया के लिंक के साथ जुड़ जाएं ताकि आपको PDF नोट्स मिल सके। थैंक यू वेरी मच।